हेलो एवरीवन। आज हम अल्काइल हैलाइड लेक्चर 4 पे बात करने वाले हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें चल ही रही हैं और आपका जो हौसला है बस यही है कि उस हौसले को टूटने मत देना। हौसले को टूटने मत देना, कुछ भी हो जाए। चाहे जिंदगी में मान लीजिए कि आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं और वो चीज मान लीजिए आपको मिली नहीं, ठीक है, कोई भी चीज हो XYZ, चाहे आपका टारगेट हो, चाहे आप किसी एक एग्जाम में सक्सेस पाना चाहते हैं या फिर जिंदगी में कुछ चाहते हैं और जिंदगी में वो चीज आपको नहीं मिली, तो उस पर उदास रहने की बजाय, उस पर आप उसका गम करने की बजाय आप जिंदगी में आगे बढ़ो ना यार। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि चलो ये चीज मुझे नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम अनुभव तो मिला, कम से कम एक्सपीरियंस तो मिला। उदास मत रहो। सफलता का पहला सूत्र यही है, किसी से भी मिलो, किसी से भी बात करो, मुस्कुराते हुए करो। रात को 2 बजे भी तुम नींद में सोए हुए हो और तुम्हें जब कोई फोन कर दे तो 2 बजे भी तुम फोन उठाओ तो ऐसे नहीं कि यार कौन 2 बजे फोन कर रहा है यार, ऐसे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसे फोन उठा के चिल एकदम, अरे और भाई बता यार आज 2 बजे कैसे फोन किया यार, बिल्कुल एकदम खिलखिलाते रहिए हमेशा। मंजिलों पर रोने से कभी मंजिलें नहीं मिलती, हौसले टूट जाते हैं अक्सर उदास रहने से। तो उदास ना रहे, हौसले बनाए रखें। एक मंजिल नहीं मिली तो दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी तो तीसरी मिलेगी। आप एफर्ट्स डालते रहे। अगर आप गलतियां कर रहे हैं जीवन में, अगर आपसे गलतियां हो रही हैं, इसका मतलब आप सफलता के पथ पर हैं। गलतियां उन्हीं से होती है जो कुछ करने का प्रयास करते हैं, जो करने का ही प्रयास नहीं करते उनसे काहे की गलतियां होती हैं। और जिंदगी में समझौते मत करो। जो चीज तुम्हें चाहिए, दैट मीन्स वो चीज तुम्हें चाहिए यार। एफर्ट्स डालो, उसके लिए मेहनत करो, प्रयास करो, लगे रहो, मर जाओ, कट जाओ, लेकिन उसमें कभी समझौता मत होने दो यार। ऐसा मत सोचो कि यार मतलब पहले दिन तो तुमने टारगेट बनाया, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले दिन तो तुमने टारगेट बनाया कि यार मैं जेई करूंगा यार, और जेई करके मैं मतलब IIT बॉम्बे चला जाऊंगा यार, और IIT बॉम्बे जाकर के मैं CS करूंगा और मैं CS करके 1 करोड़ की कंपनी में काम, 1 करोड़ रुपए सालाना पैकेज पर मैं काम करूंगा, मैं अमेरिका में रहूंगा और मैं 4 डे वीक काम करूंगा, सैटरडे संडे ऐसे एंजॉय करूंगा, फिर मैं उस देश में चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इतने सारे सपने सजा लिए आपने। इतने सपने सजाने के बाद आप चल पड़े उस रास्ते पर जहां से आपको उस मंजिल को पाना है। लेकिन फिर रास्ते में जैसे ही चले, पहली ठोकर लगी, पहला टेस्ट हुआ, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, दूसरे टेस्ट हुआ, उसमें भी आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए, तीसरे टेस्ट तक जाते जाते तो किताबों का बर्डन इतना बढ़ चुका था कि सर अब तो गिव अप करने का मन, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं रिवाइज करूं कि मैं आगे का बढ़ूं कि मैं क्या करूं, चलो मैं इसको छोड़ देता हूं। किसी भी काम को छोड़ने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि शुरू क्यों किया था। एक बार उसके बारे में सोच लेना, शुरू क्यों किया था। अगर आप अपने ही डिसीजन से पीछे आ गए ना, बेवकूफ कहेंगे लोग आपको, उसे बेवकूफ कहा जाता है। अगर मैं आज आप माइंड मत करिएगा, लेकिन अगर मैं आज आपको आपके मुंह पे आकर के ऐसा कह दूं कि तू बेवकूफ है, कितना बुरा लगेगा आपको, कितना बुरा लगेगा। लेकिन आप जिस काम को करने के लिए चले थे, अगर वही काम आपने बीच में छोड़ दिया, आपने अपने सपनों की परवाह नहीं की, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट करके एक लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट करके आप जहां पर पहुंच गए वहां से फिर वापस आ गए, क्या कहते हैं इसे? आप बताइए क्या कहते हैं इसे? इसे बेवकूफी कहते हैं। अपने आप को बेवकूफ कभी साबित मत होने दो। जब आप ये सुन नहीं सकते कि दूसरा कोई आपको बेवकूफ कहे, तो आप अपने आप को प्रूव कैसे होने दे सकते हो कि आप बेवकूफ हो? मेहनत करिए, एफर्ट्स करिए, लगे रहिए। समझौता कभी नहीं मेरे भाई, समझौता कभी नहीं। और जिंदगी का एक सरल सूत्र है कि जिसने समझौता किया है, अंत में एक दिन उसको अपनी जिंदगी से समझौता करना पड़ता है, मरना ही पड़ता है उसको। और क्या खूब मतलब 2 लाइनें कि शाम होते होते सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम होते होते सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पर जीते हैं कि मर जाते हैं। तो मेरे भाई कभी जिंदगी में समझौता नहीं। जो चीज आपने शुरू कर दी, फिर तो मंजिल तक जाना ही है, और वो नहीं मिलेगी मंजिल, अनुभव मिलेगा, उससे दूसरी मंजिल मिलेगी। लगे रहो, डटे रहो, एफर्ट्स करते रहो। चलिए हम शुरू करते हैं अल्काइल हैलाइड लेक्चर 4। ये बातें तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें ये चलती रहेंगी। जिंदगी में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हर चीज का मतलब किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। आपके सपने हैं यार, आप करना चाहते हो, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे उन्हें हासिल करना है।
तो अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। कल मैं तुमको PCl5 की रिएक्शंस बता रहा था और PCl5 में मैंने आपको कार्बोनाइल में ये बता दिया था कि CO हटा दो और उसकी जगह आप डबल बॉन्ड O हटा के वहां पर आप 2ClCl लगा देते हो। SNI रिएक्शन की बात कर रहे थे, इंट्रामोलिकुलर की बात कर रहे थे आप। PCl5 के साथ PCl4+ जुड़ता है और फिर वहां से Cl जोड़ देता है, वो PCl6- Cl- जनरेट करके देता है। आइए कुछ ऐसी ही रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं, लेक्चर 4 की बात करेंगे आज अपन। तो लेक्चर 4 में पहला ही रिएक्शन है, इपोक्सी के साथ PCl5 क्या करेगा। इपोक्सी के साथ PCl5 क्या करेगा? PCl5 मेरे भाई PCl4+ PCl6- जनरेट करके देगा। ये PCl4 क्या करेगा? प्लस जाकर के जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन पे जहां पर लोन पेयर अवेलेबल है। ये जुड़ गया, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन यहां पर बन चुका है। अब देखो क्या होगा, ये जो Cl- है, ये Cl- हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये बन चुका है नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। बता दो जरा क्या होगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है, जहां पर बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, बस तुम मजे लो और फील करो कि तुम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। आओ, हाँ, तो Cl- अटैक करेगा। कहां पर करेगा? तो मुस्कुराइए आप, हाँ, बिहार में है। Cl- कहां पर अटैक करेगा? जहां पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो Cl- यहां पर आकर के अटैक कर दिया, ये बॉन्ड यहां से खुल गया। क्लियर? तो आओ, आइए, RCHCl और यहां पर हो चुका है CH2OPCl4 OPCl3, यहां से Cl, यहां से Cl, यहां से Cl और मेरे भाई ये लगा हुआ है Cl। यहां पर हो चुका है SN2, यहां पर हो चुका है SN2। क्लियर? यहां पर SN2 हो चुका है। अब यहां क्या खेल होगा? यहां का क्या खेल होगा? यहां कुछ ऐसा होगा कि ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा, SNI हो जाएगा यहां पर SNI कि ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये Cl निकल के इसके लग जाएगा, SNI हो जाएगा यहां पर 4 MCTS 5 MCTS बन करके SNI हो जाएगा यहां पर और ये बन जाएगा आपका RCHCl और यहां पर भी लग जाएगा CH2Cl। इस प्रकार से जब आप किसी भी इपोक्साइड की, और इपोक्साइड फॉर्मेशन मैंने बताया था आपको, याद करो, इपोक्साइड फॉर्मेशन मैंने एल्कीन में, हाइड्रोकार्बन में आपको बताया था। जब भी किसी एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाती है? पर एसिड के साथ करवा दी जाती है, या फिर आपका जो नेटिव मेटल है उसका ऑक्साइड के साथ करवा दिया जाता है, या HOCl के साथ फॉलोड बाई बेसिक मीडियम में उसको डाल करके रिएक्शन करवा दिया जाता है, तो भी बन जाता है इपोक्साइड। इपोक्साइड बनाने के तरीके मैं बता चुका हूं। अब इपोक्साइड का रिएक्शन PCl5 के साथ करा दिया, क्या करना है? एक लाइन में कंक्लूजन बता दे मेरे भाई। जब भी आपको इपोक्साइड बना हुआ दिख जाए, आप 2Cl का किस तरह का एडिशन करा दोगे? दिस इज एन एंटी एडिशन, दिस इज एन एंटी एडिशन ऑफ 2Cl। 2Cl का एंटी एडिशन हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। क्लियर? आओ आओ आगे बात करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये सिस इपोक्सी है, सिस, और यहां पर PCl5 क्या करेगा? इपोक्सी के साथ 2Cl का एडिशन कराएगा। मेरे भाई क्या कराएगा? 2Cl का एडिशन कराएगा। किस तरह से? एंटी तरीके से। बता दो जरा, सिस प्लस एंटी क्या होता है? सिस प्लस एंटी होता है मेरे भाई 3O। मैंने याद करने का तरीका आपको हाइड्रोकार्बन में बताया था। सिस प्लस सिन होता है एरिथ्रो। एक को सेम रखो, बाकी दो को बदल दो। तो सिस अगर सेम रखा, एंटी वो हो जाएगा 3O। तो सिस प्लस एंटी 3O, और 3O में मेरे भाई 2Cl जो दिखते हैं वो कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सरल है, बहुत सरल है, कुछ है ही नहीं जिंदगी में। कोई काम आप करना चाहते हैं पूरे दिल से, तो आप ऐसा कभी मत फील होने दो कि तू मुश्किल है। आप उसको ऐसा फील होने दो कि तू बहुत आसान है। जिंदगी को जैसा सोचोगे ना, ये वैसा ही बन जाएगी। मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं बहुत मजे ले रहा हूं, दैट मीन्स मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मैं मजे वास्तव में ले रहा हूं। और मैं सारे दिन दुखी होता रहूं, यार मैं तो मरा पड़ा हूं, यार मैं तो मरा पड़ा हूं, तो बेटा हाँ ठीक है, आओ। हाँ जी, ये क्या है? ट्रांस, यहां पर एंटी, और ट्रांस प्लस एंटी क्या हो जाएगा मेरे भाई? एरिथ्रो। अब बताओ इससे सरल और कहां, इससे सरल और कहां? CH3 यहां पर जोड़ दो Cl, यहां भी जोड़ दो Cl, ये हो गया H और ये हो गया H। आइए आगे चलते हैं, बहुत ही सरल चीजें हैं। एसिड के साथ PCl3 का रिएक्शन करवाया था तो क्या किए थे? OH हटाए थे, Cl लगा दिया था।
अभी PCL 5 का कराएंगे तो भी वही करना है, लेकिन किस तरह से करना है वो जरा देख लो एक बार, वो जरा देख लो मेरे भाई। इसको चलो मार्किंग कर लेते हैं, O18 वाला ले लेते हैं, समझते हैं ना आप O18, हाँ आइसोटोप वाला, ठीक है। O18 वाला ले लेते हैं अपन, घर की बात है, 18 ले लो 16 ले लो, कुछ ही ले लो यहाँ, ठीक है। हाँ जी, PCL 4+ ये ले लिया, बहुत आराम से मजे लेके पढ़ो यार। PCL 4+ और PCL 6-। कहां जाएगा PCL 4? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कहां पर ज्यादा है देख लेते हैं। ये लोन पेयर रेजोनेंस करके आएगा इस डबली बॉन्डेड O के पास, और यहां पर PCL 4 जुड़ जाएगा, और ये मेरे भाई कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। OH यहां पर पॉजिटिव, यहां पर क्योंकि नेगेटिव हो चुका था, इसके साथ जुड़ चुका है PCL 4, इसके साथ जुड़ चुका है PCL 4। जो PCL 6 था, जो PCL 6 था वो क्या करेगा, Cl- जनरेट करके देगा। Cl- कुछ और नहीं करेगा, यहां से बस H+ निकाल लेगा, यहां से प्लस H+ निकाल लेगा। 18 वाले की स्थिति देखो क्या हो चुकी है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही, बात के अंदर जाओ यार, ऊपर ऊपर से नहीं कि ये करता है, नहीं, वो उसका अंदर की बात देखो कि वो चीज जो दुनिया नहीं जानती वो तुम्हें जाननी है यार। दैट इज द मैकेनिज्म। वहां से वहां तक पहुंचा जाएगा ये तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे पहुंचा जाएगा, रास्ते में क्या क्या आएगा, किस तरह से हम गुजरेंगे, वो चीजें भी एक अलग ही मजा देती हैं मेरे भाई। सफर का मजा अलग है। मंजिल, माना कि मंजिल तक पहुंचना बहुत सुखदाई होता है, बहुत मजेदार होता है, परंतु रास्तों में जो अनुभव मिलता है, रास्तों का मजा ही अलग है, रास्तों की बात ही अलग है। तो इन रास्तों का, मैकेनिज्म का जरूर ध्यान रखें। स्टीरियो केमिस्ट्री में आएगा, शायरी नहीं है नालायक। हाँ 18 और ये PCL 4, ठीक है। हाँ जी, तो Cl- वहां से H निकाल लेगा, और ये बन जाएगा आपका ROPCl4 18 वाला, और यहां पर लग चुका है डबल बॉन्ड O। यहां पे मेरे भाई इस पार्ट पे हो जाएगी SNI, यहां पर इस पार्ट में हो जाएगी SNI, और SNI होने के बाद आपको ये कुछ इस प्रकार का नजर आएगा Cl, और साथ में बन जाएगा POCl3, लेकिन 18 वाला निकल चुका है। यानी जो डबली बॉन्डेड CO कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है निकल जाता है, और सिंगल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड में करा के Cl जोड़ दे। कार्बोक्सिलिक का PCl 5 के साथ रिएक्शन कुछ इस प्रकार से। आइए कुछ और मिले ना मिले, कुछ और मिले ना मिले, आप किसी भी YouTube पर किसी भी जगह आप सर्च कर लो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपनी तारीफ में कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो ये गैप है ना केमिस्ट्री का, आपको अगर केमिस्ट्री का कंटेंट मिल जाए मेरे भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं, वास्तव में कर रहा हूं यार, इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए 4 नई चीजें पढ़ करके आता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में जो मुझे आता है, या जो किताबों में लिखा हुआ जो मैं पढ़ सकता हूं, उसको तुम्हें सिंपल वे में ले जा करके दे दूं। मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है, और कोई मतलब नहीं है। आप उस चीज को का फायदा उठाने की कोशिश करो ना यार। कई बार चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं तो उसका हमें वैल्यू नहीं होता। जियो ने सिम बांट दी फ्री में, हाँ खैर उसकी तो वैल्यू थी क्योंकि इंटरनेट भी फ्री था, पर कुछ चीजें जो फ्री में मिल जाती हैं उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली कम हो जाती है, और उस वही मेहनत करके मिलती है या पैसे दे करके मिलती है तो हम उसकी वैल्यू करते हैं कि वाह 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 क्या हो गया। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने कैरियर के बारे में मत सोचिए, सॉरी अपने कैरियर के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, दुनिया के बारे में मत सोचिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, हाँ जी, कहाँ गया अपना, क्या बात कर रहे थे अपन, ये बात कर रहे थे डबल बॉन्ड O वाला हट जाता है। आइए आगे चलते हैं। डबल बॉन्ड वाला हटा दे, इसे हटा दे, क्लियर है, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे और Cl जोड़ दे, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और साथ में जुड़ चुका है Cl, और ये बन चुका है POCl3 साथ में। 18 वाला ऑक्सीजन तो यहां आ चुका है, 18 वाला ऑक्सीजन तो यहां आ चुका है। SO2H भी कार्बोक्सिलिक के जैसा ही है, तो इसमें RSOCl बना दीजिए, RSOCl बना दीजिए, और साथ में वही POCl3, साथ में वही POCl3 बाहर निकल जाएगा। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। देखो विद एस्टर के साथ क्या होगा, ये तो तुम खुद ही बता सकते हो। अरे अब तो खुद ही बता दो यार, क्या करना है बताओ, क्या करना है। अरे कुछ नहीं, मैकेनिज्म बहुत सरल है। ये लोन पेयर जो है, खुद से अंदर तक जाओ यार। जिंदगी में कब तक दूसरों के ड्राइवरी के पीछे की सीट पर बैठ के सफर करोगे यार, खुद से ड्राइविंग सीट पर कब आओगे। तुम्हारे दादाजी कभी ड्राइविंग सीट पर थे, फिर पिताजी ड्राइविंग सीट पर आए, जिंदगी में तुम्हें भी ड्राइविंग सीट पर आना है। पहले अपनी जिंदगी तो चलाओ, उसके बाद दूसरे भी तुम्हारे पीछे होंगे चलने के लिए, और एक दिन तुम्हारे पीछे पूरा समाज होगा चलने के लिए। बट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से करते हैं।
ठीक है, ड्राइवर सीट पर आने ऐसे नहीं, नालायक चलानी आती नहीं है, लाइसेंस है ही नहीं, ड्राइविंग सीट पर बैठ के चला, खुद तो मरेगा साथ में दूसरों को मारेगा। ड्राइविंग सीखो, ठीक है। हाँ जी, PCL 4 कहां जाकर के जुड़ जाएगा, इस डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दे यार, RCO PCL 4, और यहां पर हो चुका है डबल बॉन्ड O पर आ चुका है पॉजिटिव, बौखलाहट होती है यहां, तो ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलना चाहता है, कोई बात नहीं, PCl 6 माइनस मदद करेगा यहां से, PCl 6 माइनस PCl 5 प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट होकर के Cl माइनस इस पर SN2 का अटैक करेगा, SN2 का अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यहां से मुक्त हो चुका है R2Cl, यहां से मुक्त हो चुका है R2Cl, अब यहां पर चलेगा SNI, अब यहां पर चलेगा SNI, POCl3 निकल जाएगा और यहां पर जुड़ जाएगा Cl, यानी RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर हो चुका है Cl। यानी कि की पॉइंट क्या है कि आप इस वाले पार्ट को काट दो, यहां पर Cl लगा दो, डबल बॉन्ड, और ये सब कहानी। आइए आगे चलते हैं, एस्टर के साथ RCOCl और क्लोराइड दोनों मिलेंगे, SN2 होगा यहां पर R2Cl पर, और यहां पर SNI RCOCl। आइए आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। अरे मेरे भाई PCl 5 क्या करना है, क्या करना है, जब कंफ्यूज हो जाए तो मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर, माने इसको काटना है यहां से, इसको तो हटाना ही है, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करके यहां पे Cl, देख प्रोडक्ट तो कुछ ऐसा ही बनना है मेरे भाई, O18 यहां पे लगना है Cl, यहां पे लगना है Cl, सिंगल बॉन्ड वाले को काट दे और यहां पर Cl लगा दे, और ये जो नीचे है, ये जो नीचे है यहां पर लगा दिया है मैंने Cl, यही प्रोडक्ट बनना है। कैसे बनना है देख लो, देख लो, अगर कोई किंतु परंतु लगता है तो मैकेनिज्म देख ले यार, डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव आ चुका है, और यहां पर ये चीज हो चुकी है, यहां पर हो चुका है आपका O PCl 4, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, अब Cl माइनस आएगा, कहां पर अटैक करेगा, यहां पर, ये बॉन्ड यहां से कट जाएगा, और फिर ऊपर चलेगा SNI 18 वाला, ये कुछ इस प्रकार से हो चुका है, O18 यहां आ चुका है, देखो कितना मतलब मजा, देखो तुम यार, कुछ चीजें मुश्किल जरूर होती हैं, लेकिन मुश्किल होने के बाद जो उनमें सरलता आती है, आप उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते। एक बार गाड़ी चलाना जरूर कठिन होता है, जब हम सोचते हैं कि यार दिल्ली जैसे ट्रैफिक में लोग गाड़ी कैसे चलाते होंगे, लेकिन जिस दिन एक बार चला लोगे ना, एक बार सीख गए ढंग से, और फिर उस ट्रैफिक में से लेकर के जाना 60 70 80 90 100 की स्पीड में, जो रोमांच देता है, कंपैरिजन नहीं है उस रोमांच का। और रोमांच अभी ले सकते हो तुम, रोमांच अभी ले सकते हो, यही उम्र है तुम्हारी रोमांच लेने की। ऐसे थोड़ी है तुम नालायक 70 साल के हो गए और उसके बाद तुम मर्सिडीज लेके घूम रहे हो, वो सनरूफ खोल दी किसी ने, तुम्हारे पोते पड़पोते ने किसी ने सनरूफ खोल दी, तुम क्या कहोगे, अरे बंद कर मैं सर्दी से मर जाऊंगा, नालायक। और एक अब का टाइम याद करो, अब तुम्हें कोई मर्सिडीज बेच दे और उसके बाद कहे कि ले जा, सनरूफ तो पहले खुलेगी, सनरूफ खुल गई, अब तुम कहे अब तो नाप दे सीधा नैनीताल ही ले गए इसको, शिमला, ठीक है। तो बेटा डिपेंड्स ऑन इस टाइम में, ये टाइम है तुम्हारा। अगर 22-25 साल का एक लड़का जिसको 10-20 लाख रुपए मिल जाए महीने का, गाड़ी मिल जाए, नौकर चाकर 2-4 मिल जाए, बस, और जिंदगी में क्या चाहिए यार, यही समय है। ये समय गुजरने के बाद अगर तुम्हें कोई चीज मिल भी गई तो उस चीज का करोगे क्या तुम, कोई मतलब ही नहीं है उसका। अंबानी जितना पैसा आज तुम्हारे पास आए तब पता चले कि पैसा का यूज क्या किया जाता है, उसको पता नहीं अभी क्या यूज है, लेकिन आए कैसे, तुम्हारी हरकतें नहीं है ऐसी नालायकों जैसी हैं। खैर आओ, तो ये इस तरह से कर लेते हैं हम, एस्टर का हाल ये हो जाता है, और यहां से फिर आई, यहां से तो फिर ये बन ही जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के साथ भी वही होना है, इस O को काट दो, Cl लगा दो, इधर भी Cl लगा दो, इधर भी Cl लगा लो, R1COCl और R2COCl, यही बनना है बेटा, उसी मैकेनिज्म से सेम एनहाइड्राइड के साथ भी यही होना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट अमाइड के साथ, आप कहेंगे गुरुजी लोन पेयर ले और फलान डिकांड करा दो, ना नालायक, कल बताया था मैंने, कल बताया था कि अमाइड का रिएक्शन अगर PCl 5 और P4O10 के साथ करवा दिया जाता है तो दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट फॉर अमाइड, यहां से H2O बाहर निकलता है। कि गुरुजी ऐसा भी होता है कि हाँ ऐसा भी होता है, कल बताया था नालायक, ये बन जाता है RC ट्रिपली बॉन्डेड CN, साइनाइड बनता है। और साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तब बनता है कार्बोक्सिलिक,
तब बनता है कार्बोक्सिलिक, और अब इस कार्बोक्सिलिक का तुम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हो तब बनता है RCOCl, और जब इस RCOCl का रिएक्शन आप SBH के साथ कराते हो NaBH4 के साथ, मतलब तब बनता है RCOH। और अब इसकी मुंडी अगर तुम उड़ाना चाहते हो तो NaHgH2O2 सॉरी, अब अगर आप इसकी मुंडी उड़ाना चाहते हो तो ZnHgHCl, वोल्फ किस्नर या क्लीमेंसन रिडक्शन करा दो, RCH3, दिस इज, कहीं का कहीं ले जाओ। एक बार जब कोई चीज पकड़ में आ गई ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पकड़ में आने की देर है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला, हाँ भाई, HVZ, हेलविलार्ड जेलिन, सॉरी मेरे को नाम नहीं आता, हेलवोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन कराने के, हेलोजिनेशन कराने के काम आता है हेलवोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। जब आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, दिमाग में गांठ बांध लो नालाई को, जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड देखो उसका रिएक्शन PCl3 के साथ देख लो तो अल्फा पोजीशन पर करा देना क्लोरीनेशन। गुरुजी आप कह रहे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर PCl3 के साथ करवा दिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर PCl3 के साथ करवा दिया जाए, OH हटा दे Cl लगा दे, आप तो अभी ये बातें कर रहे थे, अभी कह रहे हो कि अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन करवाना है। करवाना क्या है एक्चुअली मेरे भाई, अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन तभी कराना है जब ये कैटालाइटिकल अमाउंट में हो। अदरवाइज अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया RC, अगर ऐसा आ जाए ना, अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया, अंदर की बात बता रहा हूं, अगर ये वाला ले लिया RCH2COOH और इसके साथ ले लिया फुल फ्लैश में रेड फास्फोरस Cl2, तो मेरे भाई ये PCl3 जनरेट करके देता है, और ये PCl3 जनरेट करके अगर देगा तो बनेगा RCH2COCl। RCH2COCl ये बन जाता है, ये बन जाता है पूरी तरह से, ये बन जाता है पूर्ण रूप से, यह बन जाता है, ठीक है, इसके बाद कुछ होता नहीं है, तो ये हो जाता है। लेकिन अगर कैटालाइटिकल अमाउंट में लेते हो, थोड़ा सा लेते हो ना, तब यहां पे कलाकारी होती है। अब किस तरह से कलाकारी होती है वो जानेंगे, लेकिन आप तो यही ध्यान रखना, ये जब भी एग्जामिनर पूछता है तो उसका पूछने का उद्देश्य HVZ ही होता है, उसका पूछने का उद्देश्य होता है HVZ। तो आप तो ये ध्यान रखना कि PCl3 के साथ अगर रिएक्शन करवा दिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड का, चाहे लिखे चाहे नहीं लिखे कैटालाइटिकल अमाउंट, आप तो सिर्फ अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन करवा देना। आओ, जैसे मान लो देयर शुड बी एटलीस्ट 1 अल्फा एच, एक अल्फा एच तो होना ही चाहिए, रेड फास्फोरस कैटालाइटिकल अमाउंट Cl2 और क्लोरीनेशन करवा देना अल्फा पोजीशन पर। आ जाओ, मैकेनिज्म देखो, RCH2COH का रिएक्शन PCl3 के साथ करवाया, यहां पर क्लोरीनेशन हो गया, ये पहला स्टेप यही हो जाता है, बस खत्म यहां पे कहानी। अब देखो, अब आगे क्या होता है वो देखो, यहां से चलता है टोटोमेरिज्म, यहां से चलता है मेरे भाई टोटोमेरिज्म, यहां का H यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और इनोल फॉर्म बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड COH और Cl, ये बन गया इनोल फॉर्म। क्लियर, रेड फास्फोरस कैटालाइटिकल अमाउंट में है, Cl ज्यादा मात्रा में है। अगर आप PCl3 सीधा ले लोगे तो ये स्टेप नहीं होगा, अगर आप दोनों को बराबर मात्रा में मान लोगे तो ये स्टेप नहीं होगा। रेड फास्फोरस को थोड़ा रखना है, क्लोरीन को ज्यादा रखना है, तब होगा ये, अदरवाइज तो ये बढ़ के मामला शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पूछा गया अगर रेड फास्फोरस Cl2, मैं फिर कह रहा हूं, मतलब एग्जामिनर यही पूछना चाहता है आपसे कि अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन कराना है, ठीक है, ध्यान रखना नालायक। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये लोन पेयर यहां से रेजोनेंस करेगा इस तरह से, इस तरह से ये किया, यहां पर जाकर के आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव आया, और ये करेगा अब अगला वाला जो Cl2 क्योंकि एक्सेस में पड़ा है, Cl2 क्योंकि एक्सेस में पड़ा है, उसके ऊपर अटैक, इसको खींच लेगा अपनी तरफ Cl प्लस बना के, और ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बना कुछ इस तरह का RCH, ठीक है, यहां पर लग चुका है Cl, ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, ये हो चुका है डबल बॉन्ड OH पर पॉजिटिव, और ये आ चुका है यहां पर Cl, हाया ना, Cl माइनस, जो ये वाला Cl माइनस था, ये Cl माइनस क्योंकि H प्लस तो कुर्बानी देने के लिए ही बना है, कुछ लोगों का या कुछ चीजों का, हाँ, मतलब ही कुर्बानी देना होता है, उन्हें देनी ही पड़ती है कुर्बानी इस तरह से। ये अपने फेवरेट ऑक्सीजन के लिए H प्लस अपना कुर्बानी देगा यार, और ये बन जाएगा RCH Cl, C डबल बॉन्ड OCl, यह बन चुका है। और इसके बाद इसमें आ जाता है हाइड्रोलिसिस,
इसके बाद में आप करवा देते हो आप इसका हाइड्रोलिसिस और ये बन जाता है RCHClCOH, कार्बोक्सिलिक वापस बन जाता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्फा पोजीशन पर अगर आप क्लोरीनेशन करवाना चाहते हैं तो रेड फास्फोरस कैटालाइटिकल अमाउंट में लीजिए, Cl ज्यादा मात्रा में ले लीजिए और क्लोरीनेशन करवा लीजिए। इतना सरल है HVZ रिएक्शन, ध्यान रखना। आइए आगे चलते हैं, देखो आइए आगे चलते हैं। तो अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन करवाना है तो देखो, अगर मान लो मेरे पास ये लिखा हुआ है RC, यहां पर मैं Me लगा दूं और मैं इसका रिएक्शन ये COOH है, अगर मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूं रेड फास्फोरस प्लस Cl2 के साथ, तो यहां पर अल्फा पोजीशन पर है ही नहीं हाइड्रोजन, तो आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर बस Cl लगा करके यही प्रोडक्ट बनाएंगे। अल्फा पोजीशन पर है ही नहीं, और अगर एक भी है, अगर मेरे भाई एक भी है ना, अगर एक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तब रेड फास्फोरस कैटालाइटिकल अमाउंट में और साथ में Cl2 एक्सेस में, यहां पर आप अल्फा पोजीशन पर जरूर से क्लोरीनेशन करवा दीजिएगा। एक भी हाइड्रोजन है तो अल्फा पोजीशन पर क्लोरीनेशन हो जाता है। क्लियर? अब पढ़ते हैं हम विक्टर मेयर टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट RBC, रेड ब्लू कलरलेस टेस्ट भी कहते हैं इसको। कैसे आता है अभी जानो, लेकिन उससे पहले एक मैकेनिज्म देखो। जो भी टोटोमेराइजेबल कंपाउंड है, एनी टोटोमेराइजेबल कंपाउंड, अगर इसको ट्रीट कर दिया जाए NaNO2HCl के साथ तो देखो क्या होता है। अच्छा, ये जो RBC टेस्ट होता है ये अल्कोहल का डिग्री टेस्ट करने के लिए होता है, अल्कोहल का डिग्री चेक करने के लिए होता है। लेकिन अभी हम थोड़ी देर में ये भी जानने वाले हैं कि जरूरी नहीं है अल्कोहल का डिग्री ही हो, ये हैलाइड के लिए भी हो सकता है और ये आपका नाइट्रो एल्केन के लिए भी हो सकता है। किस प्रकार से होगा अभी जानेंगे अपन, लेकिन उससे पहले एक सरल मैकेनिज्म देखो। मान लो टोटोमेराइजेबल कंपाउंड है, ये टोटोमेराइज किया, ये बन गया। अभी हेलवेलार्ड जेलिंस्की में हम यही देख रहे थे, नेगेटिव चार्ज आया यहां पर, और ये इस नेगेटिव चार्ज के सामने तुम लेकर के आ गए HNO2 या NaNO2H+, यानी ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। तो मेरे भाई ये बना नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव से इसके ऊपर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड इसका इधर खुल जाएगा, यही बनेगा। यहां से बन चुका है CH2, यहां हो चुका है N डबल बॉन्ड O, और ये हो चुका है COH पर पॉजिटिव, और यहां से बन चुका है, यहां पे हो चुका है H, यहां पे हो चुका है H। बाद में इनमें से कोई भी स्पीसीज NO2- या व्हाटएवर जो भी है वो इस H+ को निकाल लेगा। यहां से कोई भी स्पीसीज बना NO2- या व्हाटएवर जो भी है वो H+ निकाल लेगा। कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज यहां से H+ निकाल लेगा, और ये बनेगा CH2N डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब यहां भी इस पार्ट में भी टोटोमेरिज्म चलेगा, इस पार्ट में भी टोटोमेरिज्म चलेगा, बिल्कुल चलेगा टोटोमेरिज्म। ठीक है भाई, चलाओ यहां पे टोटोमेरिज्म। जब आप यहां पर टोटोमेरिज्म चलाएंगे तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N OH, ऐसा ही होगा। इस H को यहां दे देंगे, इस डबल बॉन्ड को यहां दे देंगे, और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये जो होगा, ये जो कंपाउंड होगा ये स्टेबल होगा। कैसे देखो, क्या रचना देखो ईश्वर की यार, क्या केमिस्ट्री बनाई है इन्होंने। C डबल बॉन्ड OH, हाँ, और यहां पर हो चुका है डबल बॉन्ड N, यहां पर है O और यहां पर है H, और ये देखो 6 मेंबर की रिंग बन गई, 6 मेंबर की रिंग। यानी ये वाली चीज जो है ये सपोर्ट करती है, सपोर्टेड बाई, फाइनल आपका 6 मेंबर का रिंग बन जाता है। फाइनल आपका 6 मेंबर का रिंग बन जाता है। वो 6 मेंबर का रिंग का बनना इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है, 6 मेंबर रिंग का बनना इस मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। चलिए आगे चलते हैं, अब सीखेंगे, अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। रेल की लाइनें बीत चुकी हैं, दौड़ा आज 2000 की स्पीड से गाड़ी, नालायक। देखो ध्यान से, देखो किस प्रकार से चल रहा है। बस मुस्कुराते रहिए, क्योंकि उदास रहने से हाँ कुछ नहीं हासिल होता। 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ डार्जन प्रोसेस कल समझाए थे तुमको। OH हटा दे और उसकी जगह Cl लगा दे। अगर इसका रिएक्शन AgNO2 के साथ करा देगा तो नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। नाइट्रो एल्केन बन चुका है, SN2 रिएक्शन होकर के यहां से नाइट्रो एल्केन बन चुका है मेरे भाई, नाइट्रो एल्केन बन चुका है। अब NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करा, ये टोटोमेराइजेबल H, दिस इज टोटोमेराइजेबल H, वो टोटोमेरिज्म होगा और यहां से टोटोमेरिज्म होगा ना यार। तो यहां पर इस पोजीशन पर क्या लगा दे, RCH
N डबल बॉन्ड O और ये N डबल बॉन्ड O और ये बन चुका है O। यही होगा, यही होगा। अब इस वाले पार्ट में भी टोटोमेरिज्म कराओ, इस वाले पार्ट में टोटोमेरिज्म कराओ, और अगर आप इस वाले पार्ट में टोटोमेरिज्म करा दिए तो ये बना RC डबल बॉन्ड NOH और ये हो चुका है N डबल बॉन्ड O, इस पर पॉजिटिव और इस O पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, स्टेबल बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबल बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग RC N डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव, O पर माइनस, ठीक है। यहां पर हो चुका है डबल बॉन्ड NOH और ये हो चुका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबल बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब अगर मैं इसका रिएक्शन, क्योंकि इसमें ये वाला H एसिडिक H है, दिस H इज एसिडिक H, अगर मैं अब इसका रिएक्शन NaOH के साथ करवा देता हूं, अगर मैं इसका रिएक्शन अब किसके साथ करवा देता हूं, NaOH के साथ, तो मेरे भाई रेड कलर का सोल्ट बनता है, तो मेरे भाई रेड कलर का सोल्ट बनता है। क्या बनता है? रेड कलर का सोल्ट। यानी कि जो 1 डिग्री वाला अल्कोहल था, 1 डिग्री वाला अल्कोहल था, वो SOCl2 AgNO2 फॉलोड बाई NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करके और बाद में उसके बाद NaOH के साथ करके क्या करता है, लाल कलर का लवण, रेड कलर का सोल्ट बना देता है तुमको। ठीक है, हाँ आओ देखो ध्यान से। अब अगर आपके पास 2 डिग्री का अल्कोहल है, SOCl2 करा दिया, AgNO2 करा दिया, ये हो गया। ठीक है, ये टोटोमेराइजेबल H है, आपने यहां से बना दिया R। जब इसका रिएक्शन आप NaNO2 HCl के साथ करवा दिए, जब आप इसका रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ करवा दिए तो ये NO प्लस जनरेट करके दिया, टोटोमेराइजेबल H के साथ लग गया N डबल बॉन्ड O, ये बन चुका है, और ये O पर माइनस, इस पर प्लस, डबल बॉन्ड O, सारी चीजें यथावत है, पर यहां पर अब टोटोमेराइजेबल H नहीं है, तो आगे वो 6 मेंबर्ड वाली स्टेट साइट बनेगी नहीं, ये रिएक्शन यहीं तक जाकर के रुक जाएगी, और इस कंपाउंड का कलर होता है ब्लू। यानी 2 डिग्री का अल्कोहल जो है वो नीला रंग देता है, SOCl2 और उसके बाद AgNO2 फॉलोड बाई NaNO2 HCl अगर आप करते हो तो 2 डिग्री का अल्कोहल नीला रंग देता है, आपको ब्लू कलर देता है। और मेरे भाई 3 डिग्री वाले में तो यही नहीं होगा यार, 3 डिग्री वाला अल्कोहल अगर आप ले लिए तो 3 डिग्री वाले में तो पहले वो एक बार तो क्लोरीनेशन करवा लोगे, उसके बाद ना उस पर SN2 होगी, NO2 नहीं जुड़ेगा, और चलो तो NO2 जैसे तैसे करके आप जोड़ भी लिए तो उसके बाद तो ये NO ही नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसमें तो ये H भी नहीं होगा, उसमें तो ये H भी नहीं होगा। तो जब ये H, ये वाला टोटोमेराइजेबल H ही नहीं है, तब आप NO कैसे जोड़ोगे? तो वो तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, 3 डिग्री वाला तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, 3 डिग्री वाले में हो जाएगा नो रिएक्शन, यानी कि 3 डिग्री वाला कलरलेस ही रहेगा। 1 डिग्री का अल्कोहल लाल कलर बनाता है, 2 डिग्री का नीला और 3 डिग्री का कलरलेस। RBC टेस्ट कहते हैं, दिया तो गया था अल्कोहल के लिए, लेकिन भारतीय ऑलवेज रॉक्स, हमेशा इंडियन जो होते हैं वो जुगाड़ू होते हैं, उन्होंने कहा कि यार दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ये चीज ओरिजिनेट तो हुई थी किसके लिए? हाँ, ये चीज ओरिजिनेट तो हुई थी किसके लिए? अल्कोहल के लिए, लेकिन हम अल्कोहल का क्या करवा रहे हैं? क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। अल्कोहल का क्या करवा रहे हैं? क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, और फिर क्लोरीनेशन से नाइट्रो एल्केन बना रहे हैं, और उसके बाद ही तो आगे सारी कहानी चल रही है। तो बोला अल्कोहल को रहने दे, सीधा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट ले ले, सीधा क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट ले ले, या क्लोरीनेटेड को रहने दे, सीधा नाइट्रो एल्केन ले ले। तो ये दिस टेस्ट कैन आल्सो बी फाइंड डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड नाइट्रो एल्केन आल्सो, डिग्री ऑफ नाइट्रो एल्केन, ये सब पहचानने के भी ये टेस्ट काम में आ सकता है। बहुत सरल रिएक्शन है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ जी, NH3, एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात बीच में कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। NH3 चाचा है एकदम। कैसे है NH3? NH3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। NH3 लोन पेयर देने के लिए तैयार ही बैठा है, बोले ले लो लोन पेयर, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हम तो H+ को ही दे देते हैं, कोई लेने वाला हो तो ले लो। हाँ भाई आओ तो सही संपर्क में। तो NH3 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप तापमान ज्यादा कर देते हैं तब एलिमिनेशन हो जाता है, अगर आप तापमान कम कर देते हैं तो सब्स्टिट्यूशन होता है। सारा खेल तापमान का है और बेसिक स्ट्रेंथ का है। ठीक है, एलिमिनेशन के साथ साथ हमेशा सब्स्टिट्यूशन चलता है। SN1 के साथ हमेशा E1 चलता है, SN2 के साथ हमेशा E2 चलता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है अगर आपके पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 चलता है,
हाई टेम्परेचर कर दिए तो इवन हो जाता है, अदरवाइज SN1 होता है। और अगर आपके पास अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है, अगर आपके पास अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल है, तब रिएक्शन चलता है या तो SN2 या तो E2, SN2 या तो E2। अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिए E2, टेम्परेचर कम कर दिए सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? टेम्परेचर का सारा खेल है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में, साथ साथ चलता है सारा। अमोनिया, यहां पर आपने तापमान नहीं दिया, 2 डिग्री का हैलाइड पर, 2 डिग्री का हैलाइड पर पूरी संभावना है सब्स्टिट्यूशन होने की, पूरी संभावना है एलिमिनेशन होने की। मैंने बताया था ये SN2 का रिएजेंट है, ये SN2 करता है 2 डिग्री पर सब्स्टिट्यूशन आराम। 1 डिग्री पर तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा, 2 डिग्री पर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता, एलिमिनेशन भी हो सकता, और 3 डिग्री वाला अगर ले लिए तो उस पर तो SN2 हो ही नहीं सकता, उस पर तो आपका या तो SN1 होगा या तो फिर एलिमिनेशन ही होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए तो फिर एलिमिनेशन ही करवाएंगे, फिर तो एलिमिनेशन ही करवाएंगे। आओ अमोनिया 2 डिग्री वाले पर सब्स्टिट्यूशन करवा दे, अमीन बना ले मेरे भाई, अमीन RNH2। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर पर कर दिया तो एलिमिनेशन हो जाएगा, यहां से एलिमिनेशन हो गया हाई टेम्परेचर पर, एलिमिनेशन ध्यान रखिएगा। और अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तब आपका होता है सब्स्टिट्यूशन, तब होता है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? आओ आगे चलते हैं। 3 डिग्री वाले पर कभी सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, SN2 का रिएजेंट है, इसको तो जो करना है वही करके रहेगा। ये मंजिलों पर रोने वालों में से नहीं है, इसने कहा कि मेरे को तो ये करना है, समझौता करना ही नहीं है। इतने समझौतों पर जीते हैं कि मर जाते हैं, वैसा काम NH3 कभी नहीं करेगा। ये हमेशा जीने के लिए पैदा होता है। ठीक है, शाम को, हाँ ठीक है बताई थी ना अभी, हाँ NH3 क्या करेगा, 3 डिग्री वाले पर सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन करेगा मेरे भाई, 3 डिग्री वाले पर सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन करेगा अमोनिया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कुछ आगे और नई चीजों के बारे में बात करते हैं। SN-NGP बड़ा महत्वपूर्ण चीज है रे, NGP नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान ले एक प्लाट खरीदा तुमने, मान ले तुमने एक मकान है, उस मकान को आप खरीदना चाहते हो, आप उसको हासिल करना चाहते हो, कानूनन लड़ाई लड़ रहे हो आप, बोले ये तो मेरा पैतृक संपत्ति है। वो जो उसमें रह रहा है बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किराए देकर के इतने दिनों से रह रहा हूं। और हाई कोर्ट भी, कोर्ट भी कहता है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर किराए पर रह लिया तो ये उसका अधिकारी बन सकता है। तो किराए पर देने से पहले सोच लेना नालायक को अपनी प्रॉपर्टी। तो मान लो कि किराएदार ने अपना वो बना रखा है एकदम उस पर मजबूत, हाँ एकदम दबदबा बन गया उसका किराएदार का किसी लैंड पर, और वो लैंड है आपकी। आप गए वहां पे लठ लेकर के, बोला खाली कर मकान को, खाली कर, बोला कर रहा हूं यार, कल कर दूंगा। फिर गए आप दूसरे दिन, बोले मकान खाली कर, फिर वो कह रहा है कर दूंगा। फिर तीसरे दिन गए, बोले कर दूंगा। ठीक है, हालांकि आप करा लोगे, क्योंकि आप तो आप हो, तो हालांकि आप मकान खाली करा लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप मकान खाली नहीं कराओगे। हौसले बुलंद हैं तुम्हारे तो करवाई लोगे। लेकिन अगर उसका पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी वो तुम्हारी सपोर्ट, होता ना कई बार 5 आदमी आ जाते हैं, कई बार तुम्हारी कार टकरा गई या मोटरसाइकिल टकरा गई, 5 आदमी ऐसे ही वकील टाइप, नीचे उतर एक बार, नीचे उतर, इधर आ एक बार, साइड में आ भाई। ऐसा हो जाए ना कभी, चुपचाप ही सरक लेना वहां से। वो होता है ना आजकल का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के फरार, तो क्यों फरार होता है वो, इसीलिए फरार होता है, उसको पता है कि अगर 5 आदमियों ने मुझे यहां धर लिया, पुलिस में तो फिर भी बच जाएंगे पर यहां नहीं बच पाएंगे। जिंदगी की बहुत बड़ी सीख दे दी है तुम्हें, ध्यान रखना, कभी कुछ ऊंचा नीचा हो जाए थाने में जाके बैठ जाना। खैर देखो ध्यान से, तो वही करता है। पड़ोसी आ गए 5-4, तुम पहुंचे ऐसे, इतने में 5-4 पड़ोसी आ गए, माहौल सा बन गया एकदम। वो आ गए और उन्होंने आकर के पूछा, बोले क्या बात है? आपने कहा, बोले अंकल जी मकान खाली नहीं कर रहा, मेरा मकान है। और फिर ऐसे पड़ोसी ऐसे, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे लोग इनका कोई लेना देना ही नहीं होता, लेकिन इनको पंचायत पूरी करनी होती है, पूरे पंचायत करेंगे। बोले भाई क्या बात है, मकान खाली नहीं कर रहा? बोला जा तलवार ला के मेरी। तो वो तलवार का डर दिखाता, अब एक से भले दो। अब वो पड़ोसी ने तुम्हारी मदद कर दी, अब वो बस फर्क इतना सा पड़ता है कि तुम भी मकान खाली तो तुम भी करा ही लेते, तुमको कम थोड़ी हो, लेकिन वो पड़ोसी ने जैसे मदद कर दी तो उसके मकान खाली करने का रेट जो है वो बढ़ जाता है, उसका रेट वो जो है वो बढ़ जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि पड़ोसी कमजोर है बेचारा, पड़ोसी उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, लेकिन पड़ोसी तुम्हारे पीछे कूद रहा है, तुम पड़ोसी के पीछे कूद रहे हो, पड़ोसी तुम्हारे पीछे कूद रहा है। अच्छा उसके हाथ में लठ है, चल मैं तलवार ले चलता हूं। वो पड़ोसी आ गया तलवार लेके, बोले खाली कर। अब तुम क्या करते हो उस समय, तुम बड़े से बड़े चालाक नालायक टाइप के, तुम कर रहे हो यार ये जमीन तो प्लाट थोड़ा छोटा है, पड़ोसी वाला 500 गज का है, पड़ोसी को सल्टा ले।
ठीक है, तो पड़ोसी लाया तो था तलवार, वो तुम्हारे दम पर लाया था, लेकिन तुमने कलाकारी कर दी। तुम बोले मैं तो इस प्लाट में रहूंगा, अब मेरी दादागिरी है, मेरी सल्तनत है, हिम्मत है। हाँ, तो ऐसा ऐसा होता है नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन, कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में पहले से कोई न्यूक्लियोफाइल है, पहले से कोई न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, इसके लिए क्या होना चाहिए? वो पड़ोसी तुम्हारा मदद कब करेगा? वो पड़ोसी तुम्हारा मदद कब करेगा? पड़ोसी तुम्हारी मदद कब करेगा? जब वो जो उस मकान में रह रहा है, एग्जिस्टिंग जो मकान में रह रहा है किराएदार, वो उसका एंटी होना चाहिए। पड़ोसी चिढ़ना भी चाहिए उससे, का पड़ोसी वो दोनों भाई भाई हैं और वो तुम चले गए लठ लेकर के तुम्हारे गर्दन पे दे मारी तलवार। ऐसे मत कर देना नालायको। पड़ोसी तभी तुम्हारी सपोर्ट करेगा जब वो उससे चिढ़ता होगा, जब वो उससे चिढ़ता होगा। समझ रहे हो? कभी भी एक बात बताता हूं तुमको, ये तो चलता ही रहेगा जिंदगी में। तुम अपनी बुराइयों के बारे में मत सोचो कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे अंदर क्या बुराइयां हैं, क्या चीजें हैं तुम्हारे अंदर, या तुमसे क्या गलतियां हो गई। अपनी गलतियों के बारे में कभी मत सोचो जिंदगी में। तुम्हारी गलतियों के बारे में सोचने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। उनको सोचने दो। ये काम भगवान ने तुम्हारे पड़ोसी और तुम्हारे रिश्तेदारों को करने के लिए उनको धरती पर भेजा है। तुम काम कर रहे हो, वो लोग उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, बुराइयां ढूंढ रहे हैं। उनका काम ही यही है। लेट देम डू, उनको करने दो। तुम आगे बढ़ते जाओ और पीछे 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 उनको कचरा समेटने दो। जिंदगी का बहुत बड़ा उसूल मैंने तुमको सिखा दिया है। तुम आगे बढ़ते हो, पीछे कचरा छूटता जाता है और तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार उस कचरे को समेटते रहते हैं। बस उनका यही जीवन है, उनको वो करने दो। कभी भी उस चीज से घबराओ मत कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। लोगों को कहने दो। जो लोग आज तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, वो एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे होंगे, लेकिन उस वक्त को ऐसे से ऐसे करना, उस पलटी हुई नाव को सीधा करना, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बिना मतलब के चिल्लाने से किसी के ऊपर कोई कुछ नहीं होता। आप में अगर दम है तो उस उल्टी हुई नाव को सीधा करके दिखा दो। और अब आप इनवाइट करो लोगों को कि हाँ, इसमें बैठ के देख। हाँ, खैर एंटी वाली बात मैं तुमको बता रहा था, ये तो ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। तो अगर वो पड़ोसी उससे चिढ़ता है किराएदार से, तब वो तुम्हारी मदद करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ध्यान रखना इस चीज का। बस यही है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, जो मैंने तुमको एक लाइन में सार बता दिया है। अगर मान लो कि आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, यहां पर आपका लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये आप हो, यानी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर के SN2 करना है, इसको जाकर के मेरे भाई SN2 करना है, इसको SN2 करना है इस सबस्ट्रेट पर, इसको SN2 करना है इस सबस्ट्रेट पर। अब यहां पर मान ले इसके एंटी पर कोई एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल लगा है, ये न्यूक्लियोफाइल अंदर पहले ही लगा है, ये लिविंग ग्रुप पहले है, ये यहां पर लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? इसका इंटरनल अटैक करके बाहर। याद कर, इसको हटा और यहां पर ये एक चीज याद करो, मैं आपको कहता था कि जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका रिएक्शन आप क्लोरीन वाटर के साथ करा देते हो, अगर आप इसका रिएक्शन क्लोरीन वाटर के साथ करा देते हो, यहां पर जुड़ जाता है OH और यहां पर जुड़ जाता है Cl। अब अगर आप इसका रिएक्शन करवा देते हो NaOH के साथ, यहां से H+ निकल के नेगेटिव चार्ज यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये CH2Cl, अब ये करता है इंटरनल अटैक और ये बाहर, ये CH2 और ये O इपोक्साइड बन चुका है। अब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है साइट पर और ये वापस अपनी जगह पहुंच जाता है। यही समझा रहा हूं, बस मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको अगर नहीं पढ़ाऊं तो तुम नहीं कर पाओगे। अब मैंने तुम्हें इतना तैयार कर दिया है कि तुम अपनी जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। कोई अननोन रिएक्शन आ जाए, अगर तुमने जेन्युइनली पढ़ा होगा ना, तो अननोन रिएक्शन आ जाए तो तुम अननोन रिएक्शन के बारे में सोच सकते हो। इतना कैपेबल हो चुके हो तुम। यही तो है, यही NGP है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसे ही कहते हैं। अंदर पे पहले कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए। द इंक्रीज इन रेट ऑफ SN ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी इंटरनल न्यूक्लियोफाइल इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एन NGP और एंजाइमेरिक असिस्टेंस। जैसे यहां पर न्यूक्लियोफाइल आकर के SN2 किया और ये बना आपके सामने RCH2CH2NU। ये यहां पर रेट मान लो R1 है, यहां पर रेट मैंने मान लिया R1 है। ये यहां पर एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल लगा है। ये एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? एंटी पोजीशन से इसके ऊपर अटैक करता है और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। ये बन जाता है कुछ इस प्रकार से RCH2NU। ये बन चुका है, ये बन चुका है ऐसा, ये बन चुका है ऐसा। क्लियर है? ये बन चुका है ऐसा। इसको ऐसा ले लेते हैं एक बार ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये बन चुका है ऐसा,
ये बन चुका है ऐसा, ये बन गया है ऐसा CH2 और यहां पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। मेरे भाई यहां पर आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है? ओके। अब आया आपके सामने कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, अब आपके सामने आया कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल NU1 मान लेते हैं इसको, ये आकर के इसके ऊपर अटैक किया, ये न्यूक्लियोफाइल इधर से वापस अपना पोजीशन पर आ गया, CH2NU ये इंटरनल जो था और ये CH2NU एंटी तरीके से यहां जुड़ गया। यहां भी काम तो वही हुआ है, लेकिन यहां रेट है R2। आप पाएंगे कि R2 मच ग्रेटर देन R1, ये होता है NGP। पड़ोसी सपोर्ट कर देता है, पड़ोसी सपोर्ट कर देता है बेटा, बोले निकल निकल बाहर तो मकान खाली आसानी से हो जाता है। तुम अकेले जाते हो तो जिस रेट से होता है उसके बजाय कई गुना ज्यादा रेट से हो जाता है अगर पड़ोसी से तलवार लेके आ जाए तो। एंटी पोजीशन पर होना चाहिए, ठीक है? आओ, हाँ जी। एनसीसी कैन फॉर्म 3 से 6 मेंबर का साइक्लाइजेशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 3 मेंबर से लेकर के 6 मेंबर तक की रिंग बना लेगा। जैसे मान ले ये NU है, जैसे मान ले इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां पर लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, और यहां से आया कोई भी आपका एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, यहां से आपका एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आया NU, ये 1 लगा हुआ आया, ठीक। 3 से 6 मेंबर की कहीं से भी हो सकता है, ये यहां से इसके ऊपर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोफाइल को मिला करके 6 मेंबर का रिंग बन गया। न्यूक्लियोफाइल को मिला करके 6 मेंबर का रिंग बन चुका है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये हो चुका है, क्लियर? ये हो गया। अब आया आपके सामने एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, अब आया आपके सामने एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, इसने वापस वहां अटैक किया, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन वही तो है ये, और क्या है, ठीक है? अब ये यहां से ये वाला पार्ट बाहर निकल गया और ये वापस CH3 CH NU, ये एग्जिस्टिंग जैसा था वैसा का वैसा ही हो जाएगा, जैसा था वैसा का वैसा ही हो जाएगा, जैसा था वैसा का वैसा ही हो जाएगा, ये लग जाएगा। बस रेट पे फर्क पड़ता है, रेट पे और एक स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी फर्क पड़ता है। किसी एक पोजीशन पर अगर मैं 2 बार SN2 करा दूं, मान ले यहां लिविंग ग्रुप लगा था, फिर मैंने कोई चीज यहां जोड़ दी SN2 से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। फिर मैंने इसी पर एक बार और SN2 करा दी, तो यार 2 बार आप अटैक कराओगे इस पर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सेम आएगा। पहला अटैक कराया, कॉन्फ़िगरेशन बदला, फिर अटैक कराया, फिर कॉन्फ़िगरेशन बदला। 2 बार अटैक कराने से सेम एटम पर अगर 2 बार SN2 करा दी जाए तो कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है, 1 बार कराई जाए तो कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, यही है, ठीक है? आइए चलते हैं आगे, अब एग्जांपल से आपको और समझ में आएगी चीज। हाँ जी, अब इसकी कंडीशन क्या है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए स्ट्रॉन्गर, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा रेट होगा। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी प्रेजेंट एट एंटी पोजीशन पर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास, अच्छा, पाई बोर्ड जो होता है ये भी करता है भाई, पाई बोर्ड गामा पोजीशन पर प्रेजेंट पाई बोर्ड जो होता है वो भी एनजीपी करता है। नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर वाले स्पीसीज वो तो सब करेंगे ही करेंगे, वो तो सब करेंगे ही करेंगे एनजीपी, लेकिन मेरे भाई डबल बॉन्ड भी एनजीपी करता है। कैसे करता है? देखो, ये डबल बॉन्ड जो है मेरे भाई, ये जो डबल बॉन्ड है ये एक तरफ शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, यहां पर, ऐसा ही होता है, और ये नेगेटिव चार्ज बन के इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो आप क्या हो चुका है, CH2 और यहां पर ये हो चुका है CH, और यहां पर नीचे आ चुका है CH2 पॉजिटिव। ये इस तरह से 3 मेंबर की रिंग हाईली अनस्टेबल। अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां पर आइदर यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, सेम पॉसिबिलिटी है, तो कहीं भी कर सकता है। दिक्कत कब आएगी? जब मैं मार्किंग कर दूंगा। मान ले, अभी से बता देता हूं, एक इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे इसके बेसिस पर। मान ले मैं यहां कार्बन 14 कर देता हूं, मान ले मैं यहां मार्किंग कर देता हूं। अब कार्बन 14 वाला कहां है? ये रहा कार्बन 14, ये रहा कार्बन 14। तो अब तो दोनों सेम है, कहीं भी अटैक करा दे, कहीं भी अटैक करा दे, तो जरूरी थोड़ी है 14 पर अटैक करे, इधर भी तो कर सकता है, जरूरी थोड़ी है। मान ले 14 पर अटैक किया, मान ले 14 पर अटैक किया, तब आप क्या प्रोडक्ट बनाए? तब तुम प्रोडक्ट इसको वापस खोल दिए और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 कार्बन 14 वाला NU, कार्बन 14 वाला NU, ऐसा बन गया। और 50% प्रोबेबिलिटी यह भी है कि ये इधर से ओपन हो जाए, और अगर इधर से ओपन होगा तो आप कहेंगे CH2 इसके साथ जुड़ा न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर CH2 यहां से खुला तो CH2, यहां से खुला, यहां से खुला तो CH2, और यहां आ चुका है CH डबल बॉन्ड CH2, ये 14 वाला साइड यहां आ चुका है। अब यहां पर अटैक किया,
यहां पर अटैक किया, यहां पर अटैक करके यहां से खुल गया, हाँ 14 वाला यहां आ गया। तो कहीं भी जुड़ सकता है, कहीं भी जुड़ सकता है, इधर यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, कहीं भी जुड़ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है और ऐसा प्रोडक्ट भी बन सकता है। इस पर अटैक किया, यहां से खुला, यहां से खुला, तो आपका ये प्रोडक्ट आपको देखने से को मिला। अगर इस पर अटैक किया, इस पर अटैक किया, यहां से खुला, यहां से खुला, तो यहां पर 14 आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी अटैक किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और आपको नई नई बातें सीखने को मिलेंगी इसके बारे में। हाँ जी, कंप्लीट द फॉलोइंग। MECl एक्वस KOH SN2 कराना है, SN2 कराना है, कॉन्फ़िगरेशन बदल दो बस, और कुछ नहीं करना। ये इसको हमने छेड़ा नहीं, MEH, यहां पर सिंपल SN2 हुआ, यहां पर OH जाकर के लग गया, यहां पर H जाकर के लग गया, यहां पर सिंपल SN2 हुआ है, यहां पर सिंपल SN2 हुआ है। लेकिन यहां देखो कॉन्फ़िगरेशन पे फर्क पड़ेगा। ये लोन पेयर वाला स्पीसीज, ये लोन पेयर वाला स्पीसीज मेरे भाई करेगा इसके ऊपर इंटरनल अटैक, और ये Cl बाहर, ये Cl बाहर, और अगर ये Cl बाहर NGP से बढ़ रहा है अब आगे, अब देखो NGP से आगे बढ़ता है तब क्या होता है, यहां पर लग चुका है OMe, OMe, O के ऊपर कौन सा चार्ज आ चुका है, पॉजिटिव नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन। अब एक संभावना तो ये है कि OH माइनस जो आए वो OH माइनस वहीं पर अटैक कर दे जहां पर OMe ने किया था, वहीं पर अटैक कर दे जहां पर OMe ने किया था। तो अगर ये OH माइनस यहीं पर अटैक करेगा, यहां से खुलेगा, तो जहां दो बार SN2 कराए, दो बार SN2 कराए, एक बार इसने SN2 कर दी और एक बार उसने SN2 कर दी, कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा। तो यही समझा रहा था बस मैं तुमको कि कॉन्फ़िगरेशन सेम, यहां पर HOMe ये हो गया और यहां पर OH ये हो गया। एक संभावना तो ये है, एक संभावना तो ये है, लेकिन दोनों कार्बन इक्वल है, दोनों कार्बन इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि वो राइट वाले पर ही अटैक करेगा, राइट वाले पर, वो लेफ्ट वाले पर, इस पर भी अटैक कर सकता है। और अगर इस पर अटैक किया तो दोनों जगह का कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा, क्योंकि यहां पर भी तुमने SN2 करा दी और यहां पर भी तुमने SN2 करा दी। अब जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, अब जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यहां पर लग जाएगा OHH और यहां पर हो जाएगा HOMe, यहां पर हो जाएगा मेरे भाई HOMe। इस तरह से आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, इस प्रकार से आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ये और ये। इस स्टीरियो केमिस्ट्री का विशेष ध्यान रखना। एनजीपी का जो सारा खेल है वो स्टीरियो केमिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। एनजीपी का सारा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम आया लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, इसमें कॉन्फ़िगरेशन बदल गया मेरे भाई, ध्यान रखिएगा इसका। इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है, दोनों जगह कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, यहां भी चेंज होगा और यहां भी चेंज होगा। कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव, प्लस माइनस इसका इमेज बन जाएगा साथ में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जैसे यहां पर OMeCl, क्या यहां पर किसी प्रकार का एनजीपी होगा, क्या यहां पर किसी प्रकार का एनजीपी होगा? दोनों सेम साइड है। मैंने कहा था पड़ोसी अगर एंटी होगा तभी एनजीपी होगा, नहीं तो एनजीपी नहीं होगा। यहां पर अगर आप एक्वस KOH का रिएक्शन करवाए तो एनजीपी किसी प्रकार का नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम साइड है, ये OMe ही रहेगा और यहां पर सिर्फ SN2 हो जाएगा H। ये सिंपल यहां पर SN2 किया क्योंकि सेम साइड में है। अब वो सवाल जो मैं तुमको बता रहा था, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल, OTS इज द लिविंग ग्रुप, और ये देखो ध्यान से कुछ ऐसा है, बेंजीन का रिंग, ये डबल बॉन्ड मेरे भाई CH2 और OTS अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड है तो क्या कराते हो, इसको यहां पे शिफ्ट कराओ, इसको यहां पे शिफ्ट कराओ, यहां पर शिफ्ट करा के इसको इसके साथ इंटरनल अटैक करा के इसको बाहर निकाल दो। तो यहां से आपको कुछ खूबसूरत चीज जो देखने को मिलती है वो कुछ इस प्रकार से मिलती है। यहां पर पॉजिटिव, ये समझो यार, और कुछ ऐसा हो चुका है आपके सामने, CH2 और ये कार्बन बन चुका है आपका 14 वाला, यहां आ चुका है, यही था सॉरी इधर था 14 वाला, ये 14 वाला इधर आ चुका है। अब आएगा न्यूक्लियोफाइल, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल इस रिंग को खोलने के लिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल 50% संभावना है कि यहां पर अटैक करे, अगली 50% संभावना है, अगली 50% संभावना है कि ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करे। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक किया, लेफ्ट में अटैक किया, यहां पर किया, तब बना PH CH2 14 वाला और NU, ये बना 14 वाला और NU ये बना। और अगर इधर अटैक किया, अगर ये वाला अटैक किया, तब आप लिखेंगे PH CH2 14 वाला और सिंपल CH2 और यहां पर जुड़ गया NU। तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखिएगा, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा।
एनजीपी विशेष रूप से ध्यान रख लेना, एनजीपी स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं, एल्कीन का रिएक्शन नेटिव मेटल के साथ हीट करके करा दिया, क्या होगा? इपोक्साइड बन जाएगा। इपोक्साइड बन गया है, यहां पर इपोक्साइड बन गया है। इपोक्साइड में CN माइनस HCN होना चाहिए था, ये CN माइनस HCN। जब ये हो गया तो CN माइनस एंटी तरीका से अटैक कर देगा और ये बन जाएगा CH2OH CH2CN, ऐसा हो चुका है। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिए तो C जो बनेगा आपका CH2, यहां पर OH, ये CH2 और यहां पर हो चुका है कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप SOCl2 ले लिए तो यहां पर SNI क्लोरीनेशन हो गया, ये CH2COOH, ये बन चुका है अल्फा पोजीशन पर। अगर आप OH माइनस H2O यानी एक तरह का एक्वस KOH ले लिए तो यहां पर हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन होकर के यहां पर जुड़ जाएगा OH CH2COOH, ये हो गया। क्लियर है? और अब अगर आप इसको हीट कर देते हो फर्दर तो बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट ध्यान करो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अगर आप इसको हीट कर देते हो तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है। चलिए आगे चलते हैं। एक्वस KOH ले लिया मैंने, एक्वस KOH बेसिक मीडियम में मेरे भाई ये ऐसा हो जाएगा। पहले रिएक्शन आपके दिमाग में आनी चाहिए एसिड बेस, पहला रिएक्शन आपके दिमाग में आना चाहिए एसिड बेस I, और ये और ये एंटी पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। एक्वस KOH क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये और ये एंटी पोजीशन पर है, ये इंटरनल अटैक करेगा और इसे बाहर निकालेगा। NGP हो जाएगा यहां पर मेरे भाई, NGP। और वापस अब OH माइनस यहीं पर अटैक करेगा SN2 का। दो बार SN2 कॉन्फ़िगरेशन सेम, यहां पर आप COO माइनस और कॉन्फ़िगरेशन सेम, मतलब आप यहां पर OH करेंगे और ये आ जाएगा। दिस इज द थिंग। लेकिन यहां पर ये और ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर नहीं है, तो NGP नहीं हो पाएगा, केवल सिंपल SN2 चलेगा। सिंपल SN2 अगर चलेगा तो ये यहां पर हो जाएगा आपका OH, यहां पर हो चुका है OH और ये हो चुका है COOH, यहां पर हो चुका है COOH। एंटी पोजीशन पे अटैक होगा यहां पर एंटी पोजीशन पे अटैक नहीं होगा, सेम साइड में ही जहां I जुड़ा हुआ है वहीं का वहीं OH जुड़ेगा। दो बार NGP हो गया, दो बार SN2। यहां पर एक ही बार SN2 हुआ तो हमने कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया, एक ही बार हुआ तो हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। ध्यान रखिएगा, यहां SN2 और वहां NGP तभी होता है जब ग्रुप एंटी पोजीशन पे जुड़ा रहता है। अब देखो एक स्पेशल नोट देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, मान लो 3 डिग्री वाला देख के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हिंड्रेंस है, यहां SN2 नहीं हो सकता, लेकिन यहां भी SN2 हो सकता है मेरे भाई, यहां भी SN2 हो सकता है। किस प्रकार से होगा? ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक ना करने की बजाय, ये तो प्लेनर है, यहां तो किसी प्रकार का हिंड्रेंस नहीं है, ये तो प्लेनर है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां किसी प्रकार का हिंड्रेंस नहीं होता प्लेनर पर। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने की बजाय इस पर अटैक करता है, ये यहां पे जुड़ता है और ये लिविंग ग्रुप यहां से बाहर निकलता है। यहां पर प्रोडक्ट आपको जो देखने को मिलता है CH3C और यहां पर Nu, ये लगा हुआ है यहां पर CH3, ये CH डबल बॉन्ड C CH3 तो अगर ऐसा 3 डिग्री वाला दिख जाए आपको तो इसमें भी SN2 की संभावना पूरी रहती है। SN2 की संभावना पूरी है, SN2 की संभावना रहती है। ये 3 डिग्री है फिर भी इसमें SN2 हो सकता है, 3 डिग्री है फिर भी इसमें SN2 हो सकता है। और एक चीज और याद रखना यार, कि SN1 जो हम कराते हैं, मान लो इस प्रकार से कराए RLG और इसमें हमें कराना है SN1, तो ये R प्लस Lg माइनस, ऐसा ही होता है। लेकिन क्या होता है कि जिस साइड से Lg निकल रहा है, जिस साइड से इसको निकलना, थोड़ा सा आकर्षण तो बना रहता है यार, जगह छोड़ के जाना है लेकिन थोड़ा मन आकर्षित करता है उस चीज को।
जाना तो है, दूर तो जाना है, पर मन तो बसता है। तो Lg क्या होता है, उस साइट पे थोड़ा सा आकर्षण रखता है, थोड़ा सा आकर्षण रखता है वहां पर। इसे कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर। आयन पेयर यानी जिस साइट से वो निकला है बाहर, मान ले हम SN1 कराते हैं तो क्या करते हैं, प्लेनर बना लेते हैं। अब हम कहते हैं 50% इधर से अटैक कर सकता है, 50% फ्रंट साइड से, 50% बैक साइड से। इधर से लिविंग ग्रुप निकला था मान ले, तो इधर थोड़ा सा आकर्षण बनाए रखता है, तो इधर से अटैक करने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम हो जाता है, इधर से पॉसिबिलिटी अटैक करने का थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो SN1 के लिए आप ध्यान रखिएगा, है तो ऐसा ही कि 50% इन्वर्जन वाला, 50% रिटेंशन वाला, लेकिन रिटेंशन वाला जो होता है वो थोड़ा सा कम बनता है, इन्वर्जन वाला थोड़ा सा ज्यादा बनता है इंटीमेट आयन पेयर बनने के कारण। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा बनता है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बनता है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बनता है मेरे भाई, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। रेट ऑफ SN1 डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रेट ऑफ SN1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करेगा, देख लेना, ध्यान रखिएगा इसका और इसका। हालांकि ये रेजोनेंस वाला है लेकिन फिर भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन, GOC में पढ़ा होगा आपने, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है तो यहां पर ज्यादा होगा। फिर उसके बाद 2 डिग्री स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से देखेंगे, लेकिन SN2 में हिंड्रेंस से देखेंगे। लेकिन मैंने बताया था बीटा पोजीशन पर अगर कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है तो रेट सबसे ज्यादा होगी, बीटा पोजीशन पर अगर CO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसमें SN2 का रेट सबसे ज्यादा होगा। सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है मेरे भाई, सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है, बताओ कि SN2 का रेट किस में ज्यादा होगा अगर बीटा पोजीशन पर कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है। बताया था मैंने, ओवरलैप करता है, SN2 ज्यादा होता है। तो बीटा पोजीशन पर अगर कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CO ग्रुप, तो वहां पर SN2 का रेट बढ़ जाता है। उसके बाद हम हिंड्रेंस से देखते हैं, उसके बाद हम किससे देखते हैं, हिंड्रेंस से देखते हैं। जहां हिंड्रेंस कम होगा वहां रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा। और इस केस में इंटरनल अटैक वही लोन पेयर ये शिफ्ट होकर के इसको संभावना दर्शाता है कि लिविंग ग्रुप को बाहर निकलने में मदद करता है। या ऐसा मान लो कि NGP करता है, इस तरह से NGP टाइप इसके ऊपर अटैक किया, लिविंग ग्रुप बाहर निकला, तो ये डबल बॉन्ड वाला जो 1 डिग्री होता है ये इसको थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस देता है SN2 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, बैलेंस्टाइन टेस्ट बस याद रख लेना, हैलाइड्स के लिए होता है, हैलाइड्स के लिए। ग्रीन एज कॉपर के तार पर जब रख के हैलाइड्स को हम गर्म करते हैं तो वो हरे रंग के साथ विद ग्रीन एज फ्लेम, हरे रंग के किनारों के साथ वो जलता है, इसे बैलेंस्टाइन टेस्ट कहते हैं। वो सरल सा चैप्टर है यार। आगे चलिए, अब हम बात करेंगे, यहां तक अल्कोहल हम पढ़ चुके हैं, यहां तक हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड पढ़ चुके हैं, यहां तक हम अल्कोहल का भी कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं और अल्काइल हैलाइड का तो बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके हैं। अराइल हैलाइड हम देख चुके हैं एरोमेटिक केमिस्ट्री में, इसलिए मैं आपको फिनोल बेंजीन रिंग पर Cl लगा हुआ वो सब नहीं बता रहा हूं, वो सब मैं तुमको एरोमेटिक में एक साथ पढ़ा चुका हूं, पूरा केमिस्ट्री का एरोमेटिक एक साथ बता चुका हूं। तो अल्काइल हैलाइड यहां तक है। अब हम बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बनाइन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज कार्बनाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो SN2 करना चाहता है, एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट होती है। तो जब भी आपका कार्बनाइन जनरेट हो जाए तो आप क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन और पहले कराएंगे और उसके बाद SN कराएंगे। मैंने कहा था आपको कि एसिड बेस रिएक्शंस आर द फास्टेस्ट रिएक्शंस। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। बहुत सरल है यार, कुछ है ही नहीं। हाँ जी, जनरेशन ऑफ कार्बनाइन कैसे करोगे, किसी भी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कार्बन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ था, कार्बन तो है नॉन मेटल और ये है मेटल, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो R- बाहर निकलता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वे होते हैं जिनमें कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्डेड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आर द कंपाउंड इन विच द कार्बन इज बॉन्डेड विद एनी मेटल, और उसका काम होता है R- जनरेट करके देना। R- यानी कार्बन पर माइनस, कार्बनाइन स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पहला रिएक्शन एसिड बेस। अब R- कितना ज्यादा पावरफुल
आपको जनरेट करके मिलेगा, डिपेंड्स ऑन दिस मेटल। इस मेटल ने इसकी गर्दन पकड़ रखी है, तब R माइनस उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। सोचो जैसे तुम हो, तुम्हें एक तो ऐसे की फ्री हैंड दे दिया एकदम, ले बेटा कौन सा मोबाइल चाहिए, तुम बोले आईफोन 12 फलाना ठिकाना ये चाहिए, थोड़ा आईपैड चाहिए, ये चाहिए, वो बोले ले 5 लाख रुपए ले जा, 5 लाख रुपए जो तेरे को मन करे ले आज। पहला कंडीशन, पिताजी का इतना बड़ा दिल, जो कि हो ही नहीं सकता, सिर्फ ख्यालों में हो सकता है। लेकिन दूसरा केस, अब पिताजी ऐसे 5 लाख ले जा, हिसाब लूंगा आते ही, एक एक पैसे का फालतू खर्चिया है, देख लेना। गर्दन पकड़ रखी है। उस केस में तुम्हारे पास आजादी होते हुए भी तुम्हारे पास आजादी नहीं है। तो वही काम है यहाँ। अगर इस मेटल ने इस कार्बन आयन के खींच रखे इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको पोलराइज कर रखा है, तब ये इतना पावरफुल नहीं होगा। लेकिन अगर इसको फ्री हैंड दे रखा है, बोले जा जी ले अपनी जिंदगी, तब ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। यानी इसकी पोलराइजिंग पावर अगर कम है मेटल की, तब तो जो R माइनस मिलेगा वो बहुत पावरफुल मिलेगा। लेकिन अगर इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, तब R माइनस पोलराइजिंग पावर कम है तो R माइनस बहुत पावरफुल मिलने वाला है। और अगर पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है तो गर्दन खींच ली इसकी, इतना पावरफुल नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक वाले जो होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर कम होने के कारण ये R माइनस बहुत पावरफुल जनरेट करके देते हैं, जाते ही अटैक करता है खींच के एकदम। लेकिन ये जो होते हैं, ये डी ब्लॉक वाले, इनकी पावर कम होती है, इनकी पावर कम होती है। तो यहां तक स्ट्रोंग R माइनस या बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होगा R माइनस, और यहां पर कंपैरेटिवली वीक होगा, कंपैरेटिवली वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, वीक R माइनस या न्यूक्लियोफाइल होगा इनमें। एस ब्लॉक वाला और RMgX, अपने को तो इससे मतलब है RMgX से, ठीक है। R माइनस बहुत ज्यादा पावरफुल, जाते ही अटैक करेगा, खाली छोड़ रखा है। आ जाओ, अब देखो प्रिपरेशन कैसे करोगे। RX का रिएक्शन Mg इथर के साथ, RX हो चाहे PHX हो, बेंजीन रिंग पर भी अगर X लगा है और Mg इथर डाल दिया जाए, कभी कभी जादू कर दिया जाता है, इथर की बजाय MgTHF ऐसा लिख दिया जाता है मेरे भाई। तो THF भी एक प्रकार का इथर ही है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ध्यान रखिएगा क्या होता है इसमें, क्या होता है, कुछ नहीं। जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटल दिख जाए, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए खींच के इसने, RX के पास गए, वुड जैसा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, X माइनस बाहर, R माइनस प्लस X माइनस, ये हो गया। और जैसे ही दोनों बने, Mg प्लस आ गया, Mg+2 आ गया पिक्चर में, Mg+2 आ गया पिक्चर में, R माइनस और X माइनस को चिपका लिया, एक तरफ R माइनस चिपका लिया, एक तरफ X माइनस चिपका लिया। दिस इज RMgX, दिस इज RMgX। ध्यान रखिएगा कि Mg की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। Mg की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं ली तुमने तो वुड्स हो जाएगी नालायक, क्योंकि जैसे ही आपने इसकी कंसंट्रेशन कम कर दी तो कुछ तो R माइनस बनेगा, कुछ R माइनस बनेगा नहीं। तो जो R माइनस बना वो RX पर अटैक कर देगा जाकर के। ध्यान रखना इस बात का, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, अदरवाइज वुड्स हो जाएगा। सेम अगर मैं PHX यानी बेंजीन की रिंग पर हेलोजन लगा हुआ है, इसका रिएक्शन भी अगर मैं Mg इथर के साथ करा देता हूं, तब भी PH माइनस MgX बन जाएगा। R माइनस या PH माइनस जनरेट करने का काम होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का। क्लियर है? आओ अब आगे चलते हैं। बहुत सरल है। रिएक्टिविटी RX जितना कमजोर बॉन्ड होगा, लिविंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। I में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद Br ClF, F में सबसे कम ग्रिग्नार्ड बनेगा। ध्यान रखना। खास बात यह है यहां पर कि R माइनस जो होता है वो क्या क्या कर सकता है। R माइनस इंटरनल अटैक कर सकता है, ध्यान रखना, इंटरनल अटैक कर सकता है। और क्या कर सकता है? और रेजोनेंस कर सकता है। इन दोनों चीजों का ख्याल रखना। R माइनस रेजोनेंस कर सकता है और R माइनस इंटरनल अटैक भी कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। Mg इथर 1 इक्विवेलेंट लिए, Mg इथर 1 इक्विवेलेंट लिए कहां बनेगा ग्रिग्नार्ड? Br की जगह बनेगा, Cl की जगह नहीं बनेगा। और अगर Br की जगह बनेगा तो मेरे भाई यहां पर बना Cl, कार्बन पर नेगेटिव, बगल में लिविंग ग्रुप, करा अटैक, निकाल इसे बाहर और बना ले ये डबल बॉन्ड यहां पर। ये क्या हो गया? जादू। इसे कहते हैं Mg इथर 1 इक्विवेलेंट लिए हो तुम, किसी एक तरफ दोनों Cl ही हैं, किसी एक तरफ बना R माइनस
किसी एक तरफ बना R माइनस, यहां पर R माइनस, यहां पर R माइनस, ये इंटरनल अटैक, लिविंग ग्रुप बाहर, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग आपको देखने को मिलेगी यहां पर। लेकिन अगर एक्सेस में ले लिए तब दोनों तरफ ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। डाई ग्रिग्नार्ड, डाई हैलाइड से डाई ग्रिग्नार्ड बनाया जा सकता है, डाई हैलाइड से डाई ग्रिग्नार्ड बनाया जा सकता है, परंतु डाई हैलाइड से मोनोग्रिग्नार्ड कभी नहीं बनाया जा सकता। डाई हैलाइड से डाई ग्रिग्नार्ड बनाया जा सकता है, पर डाई हैलाइड से मोनोग्रिग्नार्ड कभी नहीं बना पाओगे। तुम चाहो यहां ग्रिग्नार्ड बन जाए वहां नहीं बने, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। इंटरनल अटैक करते का ध्यान रखना। आगे चलते हैं। देखो जैसे मेरे पास ये है Mg1 इक्विवेलेंट लिए, क्या होगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज बनेगा। इंटरनल अटैक करना है, एक संभावना ये कि 4 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड लगा लिए, लेकिन ये अनस्टेबल है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। 4 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है तो क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज इस तरह से रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके इसे बाहर निकाल देगा, रेजोनेंस करके इसे बाहर निकाल देगा यहां से। तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, देख कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा। रिंग नहीं बनेगी इस केस में। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे। अरे बहुत सरल है, ले एक सवाल कर लेते हैं, आजा। Mg3 बना ले, बना, रोक दे वीडियो और सवाल कर, इसको रोक दे वीडियो एक बार के लिए और सवाल करो फटाफट की क्या प्रोडक्ट बनेगा। एक बार चैलेंज लेकर के तो देखो, आओ कभी। हाँ जी ठीक है, तो ए जो बनेगा दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH पर माइनस MgCl ग्रिग्नार्ड, इसके ऊपर अटैक करा दे SN2 का, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 ये बन चुका है, NBS अलाइलिक पोजीशन पर करा दे ब्रोमिनेशन, CH2Br LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, Br हटा देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 कर देगा, B2H6OH माइनस क्या करता है, AMKV करता है, वाटर का एडिशन AMKV, और AMKV अगर करेगा तो CH2 यहां पर OH हो जाएगा, यहां पर CH2, यहां पर CH3 हो चुका है, ये है OMDM, OMDM MKV करता है, ये CH3 CHOH वाटर का एडिशन, मार्कोनिकोव एडिशन करता है, ये मार्कोनिकोव एडिशन, H प्लस KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, E हो चुका है ये, F ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और MgHgH2O क्या काम करता है, पिनाकोल फॉर्मेशन का काम करता है, ये बन चुका है आपका पिनाकोल, ये बन चुका है आपका पिनाकोल। इस तरह से ये रिएक्शन यहां तक था, पिनाकोल बनने तक, आगे मैंने कराया नहीं जानबूझ के, ठीक है। आओ आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं, कुछ और रोचक बातें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, या क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए एलिमिनेशन भी करेगा, एडिशन, एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, 4 प्रकार की रिएक्शन, 4 प्रकार की संभावनाएं। सबसे पहली रिएक्शन ले रहे हैं एसिड बेस रिएक्शन। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने एक्टिव H आ जाए, क्या होता है एक्टिव H, 4 ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ, कभी कभी sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ भी होगा, किससे, याद करो, एक्टिव मिथिलीन वाला H जो होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होता है, जीओसी में बताए थे तुमको। तो गुरुजी एक्टिव मिथिलीन क्या होता है, नालायक, एक तरफ डबल बॉन्ड O, यहां पर CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये होता है एक्टिव मिथिलीन, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर के एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होता है, क्लियर। चलो आगे, एक्टिव मिथिलीन वाला स्पीसीज, कोई भी एक्टिव H वाला स्पीसीज आ जाए तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जुड़ जाता है और RH टाइप का एल्केन बनाता है, यहां से बन जाएगा RH, यहां से बन जाएगा RD, यहां से एक्टिव H है RH, यहां पे भी एक्टिव H है नाइट्रोजन के साथ RH, यहां पे भी RH, ये भी RH, और एक्टिव मिथिलीन के साथ भी RH, ये बन जाएगा। और आखिरी सवाल आज की क्लास का, बस फटाफट, कितना जल्दी खत्म हो जाता है ना। हाँ, कंप्लीट करना है। MgHg, MgCH2Cl और ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट मेरे से पूछे गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये CH2 पर माइनस लगेगा तो पहला प्रोडक्ट तो यही बन जाएगा कि यहां पर D लग जाए, पहला प्रोडक्ट तो यही बन जाएगा कि यहां पर D लग जाए। दूसरा प्रोडक्ट ये नेगेटिव चार्ज करेगा रेजोनेंस, तो इसका ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये वाला पोजीशन ऑर्थो पोजीशन और ये वाला पोजीशन पैरा पोजीशन, इसके साथ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, यानी यहां पर CH3 और यहां पर D, और साथ में पैरा वाला यह प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा क्योंकि CH2- इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर।
तो ऑल पॉसिबल पूछे तो ये, मेजर पूछे तो यही बनेगा, रेजोनेंस वाला नहीं कराएंगे। इन जनरल एक ही प्रोडक्ट पूछा है तो बस यहीं पे जाकर के अटैक करा दो। बाकी तो पॉसिबिलिटी, संभावनाएं सारी हैं, सारे ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते कि सारे नहीं बनेंगे, सारे लगभग लगभग बनेंगे, क्योंकि रेजोनेंस तो होगा ही। हाँ, ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा, थोड़ा सा ये बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस कराने से एरोमेटिसिटी चली जाएगी, और हम जीओसी में ये पढ़ चुके हैं कि उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है जिसमें ज्यादा एरोमेटिक रिंग्स रहती हैं, इसलिए पहला थोड़ा सा ज्यादा बनेगा, बाकी भी बनेंगे। आओ, Mg इथर के साथ वही सवाल पुराना वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH पर माइनस Mg I, और यहां पर हो चुका है अलाइलिक CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 NBS के साथ पुराना फील ले ले यार, CH CH2 Br ये हो चुका है। अब Mg इथर वापस से गिरगिनाड़ कर दे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पर माइनस Mg Br ये हो चुका है। अब यहां पर एक्टिव H मिल चुका है, अगेन ये हो जाएगा अलाइलिक, ये हो चुका है OSO4, दो OH आजू बाजू में जोड़ दे, दो OH आजू बाजू में जुड़ जाएंगे, यहां पर भी OH, यहां पर भी OH, और HiO4 क्या करता है, मैंने कहा था ये बॉन्ड काट के एक तरफ इधर भी OH और इधर भी OH, OH OH लगा देना, HiO4 विसिनल डाइओल का बॉन्ड काट देता है, एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होंगे, इधर भी OH लग जाएगा, इधर भी OH लग जाएगा, तो ये अनस्टेबल H2O, एक तो बन जाएगा HCOH, एक तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, एक तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, और यहां पर हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, यहां पर हो जाएगा मेरे भाई एसिटाल्डिहाइड। इस तरह से एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल डबल बॉन्ड हो, CH2 एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल डबल बॉन्ड हो। इस प्रकार से ग्रिगनार्ड रिएजेंट का पहला रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, हम आज की क्लास में कवर अप कर चुके हैं। आगे हम इसी प्रकार से बात करते रहेंगे, क्या क्या है, कैसे कैसे है। फिर से गुरुजी वीडियो चला दो, हाँ फिर से नया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आगे भी ये करते रहेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे। आप साथ रहिए, ये वाला चैप्टर जल्दी ही खत्म कर लेंगे। आप जो भी बुक सोल्व कर रहे होंगे उसमें से ग्रिगनार्ड रिएजेंट अलग से चैप्टर दिया हुआ है अच्छी किताबों में, वो भी सोल्व करना। हाइड्रोकार्बन सोल्व कर ही रहे हो, एरोमेटिक पढ़ाई दिया है, इसके बाद सिर्फ नेम रिएक्शन बचता है। ऑर्गेनिक कंप्लीट, भरोसा रखिए करवाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच।